लुधियाना के ग्रीन फंड हॉस्पिटल को शहर के बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिला। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नीलाभ से उनकी इस सफलता का राज। राज तो बहुत सिंपल है मैडम। मैं मानता हूं कि एक हॉस्पिटल कई मायनों में एक होटल की तरह होता है। होटल्स की तरह हॉस्पिटल्स का भी लुक अच्छा होना चाहिए। और मेरा मतलब सिर्फ ये इंटीरियर डिजाइन से नहीं है, बल्कि द लुक ऑफ द स्टाफ, खास करके नर्सिंग स्टाफ। मैं अपने ग्रीन फर्न हॉस्पिटल को एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस एंटरप्राइज की तरह चलाता हूँ। इन शॉर्ट, जो दिखता है वही बिकता है। डॉक्टर नीलाभ एक बहुत सक्सेसफुल हॉस्पिटल चलाते थे और उनका मूल मंत्र था, जो दिखता है वो बिकता है। अब ग्लैमर वर्ल्ड और शोबिज में ऐसी बात समझ में आती है, लेकिन एक हॉस्पिटल में ऐसी बात का क्या मतलब, और ऐसे हॉस्पिटल में क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एटन। क्या चल रहा है? तो इंटरव्यूज चल रहे हैं नर्सेज के। Really? कौन ले रहा है? डॉक्टर सहाय। डॉक्टर सहाय से कहना कि ये जो पहली वाली लड़की है ना, जैसे ये जो कली है सलवार, और वो उधर से जो बीच में बैठी है ना, वो पिंक बॉर्डर, इन दोनों का सिलेक्शन पहले क्या ना मैंने कहा। Come in. Dr. Sahai. Hey, doc. नीलाभ, I want to talk to you. Yeah, sure. Tell me. वो जो नर्सिंग कैंडिडेट्स तुमने सिलेक्ट किए, they're below average. Below average? What are you talking about? अच्छी खासी तो दिखने में। मैं उनके शक्ल सूरत की नहीं, उनकी नर्सिंग एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। I know what you're getting at. I know what you're getting at. You see, doc, nurses are like air hostesses. अब एयर होस्टेसेस को प्लेन चलाना नहीं आता, लेकिन यात्रियों की सेवा करना, उनको रिझाना खूब आता है। Tell me something frankly. When you sit down in an airline seat, सबसे पहले नजर किधर जाती है? Towards an air hostess, right? See, you're blushing. आप बेकार की बात कर रहे हो तुम। मैं चेहरे की नहीं, काबिलियत की बात कर रहा हूँ। ओह, काबिलियत? तो उसमें कितना टाइम लगता है यार? सिखा देंगे। I want my hospital to shine and sparkle. मेरा अस्पताल चमकना चाहिए। By the way, मैं एक नर्सेज इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने जा रहा हूँ। करता हूँ सिलेक्शन एक काबिलियत वाली नर्स का। Don't worry, doc. ठीक है। Thanks a lot, doc. देखिए, आप खाना कितना भी अच्छा बनाइए, लेकिन अगर आप उसमें नमक नहीं डालेंगे तो खाना क्या हो जाएगा? फीका। उसी तरह से लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें मेकअप, हेयर स्टाइल और वो ज्वेलरीज ऐड नहीं करेंगे तो मामला फीका हो जाएगा। उसी तरह से एक हॉस्पिटल या मेडिकल प्रोफेशन बिना नर्सिंग स्टाफ के फीका है, बोरिंग। May I come in, sir? Of course, come in. Please, आप ही का कॉलेज है। तशरीफ रखिए। Yeah. So, getting back to the topic. आज की day-to-day life में packaging is extremely important. एक डॉक्टर की दवाई से पेशेंट चंगा होना हो, लेकिन एक खूबसूरत नर्स को देखकर एक पेशेंट तो खिल उठेगा ही। आप कुछ कह रहे थे? जी, हमारी स्टूडेंट्स काम के बारे में काफी सीरियस है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वो लड़की कौन? वो शी इज परमजीत। शी इज जस्ट अ फेस। सिर्फ 6 महीने हुए हैं कॉलेज ज्वाइन करके, और अगले हफ्ते कोर्स छोड़ के जा रही। रियली? जी। तो आप एक काम कीजिए ना जी, अगले हफ्ते आप इन्हें मेरे हॉस्पिटल भेज दीजिए। हमारे हॉस्पिटल को ऐसी कैंडिडेट्स की जरूरत है, प्रिटी एंड प्रेजेंटेबल। आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा। आज एक नर्सिंग कॉलेज में लेक्चर देना था।
वैसे लेक्चर देने में तुम माहिर हो, हाँ? नहीं, इन यंगस्टर्स में बड़ा फायर होता है, गजब की एनर्जी है इनमें। अच्छी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग मिले तो ये कमाल कर सकते हैं। क्या डायनामिज्म है। इनमें से कुछ प्रोस्पेक्ट्स अगर हमारे अस्पताल में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, रियली। गोभी मंचूरियन इज वेरी नाइस। अच्छा, ये सर्जरी वार्ड की बेडशीट चेंज क्यों नहीं किया? सर हाउसकीपिंग वाले को बोल दिया। मिसेस चड्डा, आप क्यों एक्सक्यूजेस बनाती हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि अस्पताल में सब कुछ साफ सुथरा रहना चाहिए। शुड रिमेन स्पिक एंड स्पैन, यू नो इट, राइट? यस सर। देन सर, हाँ, वो नर्सिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट आई है, आपका रेफरेंस लेके आपसे मिलने। मेरा रेफरेंस है? कौन है? पर्पल नहीं, मजेंटा। Yeah, it's really hot. सर, वैसे उसने नर्सिंग का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। 6 महीने में ही ड्रॉप आउट हो गई थी। काम करो, भेजो। हाँ? यस सर। हाँ, सुनो, हाँ। अंदर जाओ। I'll call you back. May I come in? दिस साइड। Thank you. प्लीज। Sir, I'm Paramji. आई नो। अच्छा, अब 6 महीने में आप कोर्स से ड्रॉप आउट कर गई, क्यों? सर, सोचा नहीं था नर्सिंग में इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तो ट्रेनिंग सोच के आई थी, और सर वैसे भी पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। तो कुछ तो सीखा होगा आपने 6 महीने में। सर वो अब मतलब इंजेक्शंस वगैरह देना जानती हैं? आता है सर, लेकिन इंजेक्शन देना ना पसंद नहीं है मुझे। वो क्या है ना, बचपन में इंजेक्शन दे के मेरी जान चली जाती थी। ओह, शायद अभी भी वही वाली फीलिंग है। राइट। बैंडेज वगैरह कर लेती हैं? ऑफ कोर्स सर, आता है ना। पट्टी में क्या सीखना। ठीक है, तो अभी इतना ही फिलहाल। आप बाहर बैठिए, मैं। थैंक यू सर। मेट्रन को जरा अंदर भेजना। सर, मेट्रन, इस लड़की का सिलेक्शन कर लो। बट सर कोई वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी क्रिएट करो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये लड़की इस अस्पताल में चाहिए। मुझे इसका फेस हर ब्रोशर में चाहिए। मार्केटिंग टीम आ रही है। मिसेस चड्डा, अच्छी सूरतें बिकती हैं। इनफैक्ट अच्छी सूरतें ही बिकती हैं। नर्स का काम सेवा करना होता है, खूबसूरत लगकर किसी को अट्रैक्ट करना नहीं। अफसोस के इस हॉस्पिटल में ऐसे हो रहा था, और दुख की बात है क्योंकि ऐसे गलत फैसले का नुकसान फैसला करने वाले से पहले किसी निर्दोष मरीज को हो सकता है। परम, 6 नंबर पेशेंट को रेनिटीडाइन देनी है। कैबिनेट से मेडिसिन ले आओ। कैसी हैं? चलन हो रही है जी पेट में। तुम्हारी दवा मंगवाइए। मैम, ये क्या लेके आई है? तुमसे रेनिटीडाइन मंगाई थी, एसिडिटी की मेडिसिन। और तुम ये क्या उठा के लाई? मुझे लगा यही है। ये पाइल्स की दवाई है, एंजोकिन।
ये क्या कर रही हो? सर ड्रेसिंग। ऐसे? सर्जिकल ग्लव्स कहाँ हैं तुम्हारे? और आधी ड्रेसिंग तुम्हारी जमीन पे पड़ी है। इन्फेक्शन हो गया तो? चलो हटो। प्लीज सी दैट इज डन प्रॉपर्ली। पट्टी करनी भी नहीं सीखी ना? परम, हाँ? वो बेड नंबर 15 विक्की नरूला को दवाई दे दी थी ना तुमने? जी मैं भूल गई। ये लो दवाई। नहीं जी, नहीं चाहिए दवाई। क्यों? आपको दवा का वक्त याद नहीं था, पर मुझे तो था। कोई नहीं आया दवाई देने। 2 बजे का वक्त था और अब आ रहे हो आप 4 बजे। मैं तो आपकी शिकायत कर आऊंगा डॉक्टर साहब से। I'm sorry. I'm very very sorry. देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार ये गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, ठीक है? अब तो दवाई ले लो। ये लो। और हाँ, अगर डॉक्टर पूछे तो बोल देना कि 2 बजे दवाई ले ली थी, ठीक है? हाय डॉक। सर, इधर। क्या? वो देखो, मैंने कहता था पेशेंट्स की आधी बीमारी तो खूबसूरती को देखकर ही चली जाती है। ट्रीटमेंट तो कोई भी कर लेता है यार, लेकिन ये ग्लैमर का इफेक्ट ये कहाँ से लाओगे? तुम्हें अगर खूबसूरत चेहरों का इतना ही शौक है तो नर्सेज क्यों, मॉडल्स भर्ती कर लो। दिन भर हॉस्पिटल में घूमती रहेगी, पेशेंट्स भी खुश, तुम भी खुश। और जो एक्चुअल नर्सिंग है वो क्वालिफाइड नर्सेज करेंगी। बुड्ढे हो रहे, मेरा सजेशन लो, फटाफट बैंकॉक का ट्रिप बुक कर डालो, शायद कुछ। अगर तुमने देखा होता ना आज वो बैंडेजिंग कैसे कर रही तो उसे भेजते बैंकॉक, मुझे नहीं। ये तो शुक्र है मैं सही वक्त पे आ गया। तुम आ गए ना, अरे सीख रही है यार, सीख लेगी। तुम सिखाओ ना। हाँ, वो नर्स परम को जरा अंदर भेजना। प्लीज प्लीज कम। अच्छा क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स क्यों आ रहे हैं इतने? काम में ध्यान नहीं दे रही हो क्या? कुछ बैंडेज का कुछ इशू हो गया मैंने सुना? सर एक्चुअली ठीक है, मैं संभाल लिया मैंने अभी इस वक्त, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना। काम पे ध्यान देना होगा ना, सीखना होगा काम, ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज। सर मैं सीखूंगी। That's the spirit. वैसे कहाँ रहती हो तुम? सर अर्जन नगर। ओह, अर्जन नगर। ओके 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 ओके। मैं निकल ही रहा था, तुमको छोड़ देता हूँ रास्ते पे। मैं तो अर्जन नगर से ही होते हुए जाऊंगा। सर एक्चुअली सिस्टर मीता भी उसी तरफ जा रही है, तो वो मेरा वेट कर रही है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। हाँ तो सिस्टर मीता के साथ। ओके ओके बाय। हो गया? अरे और कितनी देर है? ओ, जल्दी करो भाई, 5 नंबर पेशेंट के पास भी जाना है। हाँ मैं कर। हुआ या नहीं? हाँ हो रहा है। एक इंजेक्शन में इतना वक्त लगता है? रहने दो, तुम जाओ उधर 15 नंबर के पेशेंट के पास, देखो उसे क्या चाहिए, उसने लंच किया या नहीं। कुछ नहीं आता इसे।
मुझे आपको थैंक यू बोलना था इसलिए सर, मौका देने के लिए। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। नो सर, आपकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। सर एक बात कहूँ, मैं ओटी में काम करना चाहती हूँ, इफ यू ट्रस्ट मी। सर थोड़ा सा चेंज चाहिए। अब तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? ये भी करके देख लेता हूँ, हो सकता है इसके बाद तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा टाइम निकल आए। Who knows? Forceps. Forceps. Forceps, damn it. Give me gauze. The gauze. हेलो, हाँ मैं ओटी में हूँ, मैं बाद में करती हूँ। Get out. Out of the OT. Now. Leave the OT. Sister. हमारा दिमाग खराब हो गया। ओटी के तौर तरीकों की कोई समझ है तुम्हें? You understand? अंगूठी, मोबाइल फोन, ये कौन लाता है ओटी में? नर्सिंग स्कूल में तुमने कुछ सीखा या सीखा ही नहीं है? तुम्हारी ड्यूटी ओटी में किसने की है? Who has appointed you into the OT? Who? सर डॉक्टर नीला। डॉक्टर नीला, I left doctor. तो सही वक्त पे मैंने रोक लिया, वरना कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकती थी, इन्फेक्शन हो सकता था। ट्राई का पहाड़ मत बनाओ। तुम उससे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? अरे तकलीफ में आ जाओगे एक दिन। ओ काम डाउन काम डाउन। अब से वो ओटी में नहीं जाएगी, ठीक है? सिंपल पट्टी वट्टी करवाएंगे, बीबी भी चेक कराएंगे, बस फिर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसे इस अस्पताल में रखने की मेन वजह क्या है? उसका ग्लैमर। आई वांट दिस हॉस्पिटल टू बी ग्लैमरस, यू नो। इमेज इज एवरीथिंग डॉक्टर साहब। इमेज चेहरों से नहीं बनती है तो अच्छे इलाज से, अच्छी सर्विस से, नॉट विद ग्लैमर। Come in. बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इस बार तो शायद मैं भी तुम्हें बचा ना पाऊं। पता नहीं तुमने क्या कर दिया ओटी पे। डॉक्टर सहाय तो आग उगल रहे थे, कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? कह रहे थे परम को हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा। सर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक कोई बताएगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न। ट्रू। सर आप क्यों नहीं मुझे सिखाते? क्या आपको भी लगता है मैं बेवकूफ हूँ, दम हूँ? नहीं 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 परम, मुझे नहीं लगता कि तुम दम हो। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें थोड़ा जल्दी सीखना होगा ना। हाँ? मैं तो हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। एक काम करो, तुम ओटी मत जाना, कुछ दिन वार्ड में काम करो। right? देखो तुम्हें काम पे रख के मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। हाँ? देखो मैं खुद को और इस अस्पताल के रेपुटेशन को दांव पे लगा रहा हूँ परम। तुम समझ रही हो?
मैं क्या कह रहा हूँ? परम ने अपनी ट्रेनिंग समय से पहले ही छोड़ दी और डॉक्टर साहब ने ये बात पॉइंट आउट भी की। लेकिन जिस हॉस्पिटल का मालिक एक नर्स के रंग रूप के आधार पर उसे अपॉइंट कर रहा हो, वहाँ योग्यता या अधूरी छोड़ी हुई शिक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है, ऐसे सवाल भला कौन उठाता है? परम, क्या है? कुछ नहीं, वो 15 नंबर के पेशेंट की दवाई दे दी तुमने? ओ गॉड। हाँ, पता है मुझे एक नया पार्लर मिला है जिसमें ना फेशियल के साथ मैनिक्योर फ्री है। यार मैंने एक हफ्ते से आईब्रोज नहीं करवाए। हाँ ठीक है, तो सैटरडे मूवी देखने चलते हैं, रणवीर सिंह वाली, ठीक है? और अगर तेको मस्तानी फिल्म ना मिले तो फिर स्टार बॉक्स की मत लियो, ठीक है? हाँ, प्रेम रतन धन पायो जरूर ले लेना, ठीक है? मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। डॉक्टर को नहीं बताना, हाँ? और दवाई ले लेना। क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? रुको रुको, 1 मिनट, मैं ठीक करती हूँ। बेटर है थोड़ा सा? अब ठीक है? ठीक हो जाएगा। मिसेस बत्रा, मिसेस बत्रा, कैसी तबीयत है आपकी? मैडम, मैडम, इतनी ड्राउजी क्यों हो गई? What? ये ऑक्सीजन किसने बढ़ाया? मुझे पता नहीं, मैं तो आपके साथ थी। किसने किया ये? इन्हें जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करो, जल्दी, क्विक! किसने किया ये? किसने बढ़ाया इनका ऑक्सीजन? पास सर मैंने, वो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो। क्या? आर यू मैड? अस्थमा की पेशेंट है ये, और अटैक आने पर ऑक्सीजन बढ़ाया नहीं, घटाया जाता है। स्टूपिड। कैसी हालत है पेशेंट की? आईसीयू में शिफ्ट किया है, अब स्टेबल है। डॉक्टर नीलम, इस नर्स ये नर्स भी कहाँ है? इस लड़की की वजह से हम ये हॉस्पिटल एक न एक दिन तकलीफ में आ जाएगा। आपको कुछ करना ही होगा। पेशेंट मरते मरते बचा है। She has got to go. से निकलना ही होगा। प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी माय जॉब नाउ। मैं परम को अपने साथ ले लूंगा, ओके? मेरे सुपरविजन में काम करेगी वो। I'll be responsible for her, all right? But sir, it's very dangerous. आपने देखा उसने क्या किया? मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता सर। ओके, ठीक है। अब जाइए किसी और अस्पताल में काम कीजिए। छूटिए सर। थैंक यू सो मच। सर, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने ये? तुम कुछ सीखना क्यों नहीं चाहती हो यार? तुमको कितने मौके दिए मैंने? कितने मौके दिए तुमको? परम, परम नहीं, रोने क्यों? नहीं नहीं परम नहीं,
रो मत बैठो बैठो परम बैठो। देखो सुनो, तो मैं डॉक्टर ने जिद मचा रखी है, पर मैं क्या करूं बताओ। हाँ, मैं पिछली बार मैंने उनको मना लिया था, लेकिन इस बार हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं तो तुम जानती हो ना, मैं लेकिन इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है एक्चुअली। नहीं मान रहे हैं वो लोग, मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर इंदर तो अस्पताल छोड़ने की धमकी दे रहा है। मुझे अस्पताल तो चलाना है। एक मौका दीजिए। मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, ठीक। लीना, तुम ओटी में जाओ। ओके मैम। नेहा, तुम जनरल में। ओके मैम। और मैं? तुम कुछ मत करो, तुम बस इधर उधर देखो। और हाँ, किसी चीज को छूना मत और कुछ करना मत, समझी? कम ऑन। सॉरी मैम। किसी चीज को छूना मत और कुछ करना मत। सर, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सर, यहाँ की नर्सेस हंसती है मुझ पे। आज मेट्रन ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया, सब इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। उसमें गलत क्या है? तुम पे तो हंसना ही चाहिए। क्या आता है तुमको? नर्सिंग का कोई भी काम आता है तुमको ठीक से? अभी तक नहीं कर पाती हो ठीक से। सर नहीं आता तो मैं सीखूंगी ना सर। आई विल लर्न। सर, मुझे किसी भी हाल में अच्छा करना है। सर, क्यों नहीं आप मेरी मदद करते? सर, मुझे सक्सेस चाहिए, और सक्सेस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, सोचना पड़ेगा। वैसे तुम घर जा रही हो क्या? जी सर। कलीग्स के साथ? वो लेट जाएंगे सर। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी सर। चले? Hey, relax. Come on. Smile. सुनो, good news for you. आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। Okay, personal. What do you say? Huh? Yeah. That's the smile I want. क्या खाओगी? Continental, Mughlai, Chinese? कुछ भी। Okay, let's go. डार्लिंग, नहीं मैं इमरजेंसी वार्ड में था एक्चुअली। हाँ नहीं मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग खा लो प्लीज, डोंट वेट फॉर मी। अच्छा मैं मुझे जाना होगा। ओके बाय बाय। सुनो, एक्सरे मशीन्स रिप्लेस करने हैं। हाँ? और वार्ड में
ना वो फायर सेफ्टी मेजर्स हमें शुरू करना होगा। देखा? इसे कहते हैं स्पेशल स्टाफ। लीव सैंक्शन पलकों पे बिठा कर रखा है इसे। अरे आता जाता कुछ है नहीं इसको, स्लाइन तक तो लगा नहीं पाती है। पता है परसों ही मैंने डॉक्टर नीलम से छुट्टी मांगी थी, साफ मना कर दिया। अब अगर ये मांगती तो इसको तो खुद ही लेकर जाते हॉलीडे पर। अब तुम्हारी शक्ल ऐसी होती तो तुम्हें भी ले जाते ना। शट अप। We have to have some personal planning also. गुड मॉर्निंग डॉक्टर। I think it's good afternoon, nurses. नील, ये थैंक यू। सिंगापुर में एक दिन स्टॉप ओवर है, मनीला में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। तुमको कुछ चाहिए सिंगापुर से? हाँ, एक मेड ले आना, 2 दिन से छुट्टी पे है वो। Silly woman. अरे ये बार बार किसका फोन आ रहा है? वो डॉक्टर आनंद का होगा, उसको भी तो जाना है ना कॉन्फ्रेंस पे। तो उठा लो ना, कोई जरूरी काम होगा उन्हें। Okay. हेलो। हाँ डॉक्टर आनंद, मैं निकलने वाला हूँ। हाँ मैं आपको हाँ मैं पिकअप कर लूंगा ना आपको, आप वहीं रहिए प्लीज। मैं पिकअप कर लूँगा, थैंक यू। गलत दवा से सही इलाज नहीं हो सकता। अच्छी ट्रेनिंग, पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा जो एक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए जरूरी है, परम में बिल्कुल नहीं थी। और यही कारण था कि एक के बाद एक वो बड़ी गलतियां कर रही थी। उसे तो एहसास भी नहीं था कि उसकी गलतियां किसी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और डॉक्टर नीलम वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, और ये हॉस्पिटल और मरीजों के लिए आने वाले खतरे का सबब था। नेक्स्ट हॉलिडे कब ले? क्या फायदा, होटल के बाहर तो हम जाते नहीं। बेटा क्या हो रहा है तुझे? जल्दी कीजिए प्लीज। अरे किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाइए। मैं अशोक अग्रवाल, सिटी कॉर्पोरेटर, प्लीज जल्दी कीजिए। सर आप चिंता मत कीजिए, बुलाए हैं। बेटा घबरा मत, हाँ बेटा ठीक हो जाएगी। हाँ मैं हूँ तेरे साथ। सर आप क्या हाँ यस कम इन। सर एक पेशेंट है इमरजेंसी में। हाँ तो डॉक्टर आनंद के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो डिस्टर्ब करने के लिए? सर अशोक अग्रवाल सिटी कॉर्पोरेटर की बेटी है, तो मुझे लगा कि आपको। चल 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 क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। इसकी रीडिंग क्या है? रीडिंग क्या है? सर बीपी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है, 80/50 राइट नाउ। क्या बात है डॉक्टर? We might need the ventilator. Just arrange for it. Ventilator? What do you mean? This is not normal, doctor. This doesn't happen every day. फटाफट कैल्शियम ग्लूकोमेट लेके आओ। क्या? कैल्शियम ग्लूकोमेट इंजेक्शन का वाइल, फटाफट क्विकली। कैल्शियम कैसी है? कैसी है? Needs an injection, but I think it will be fine after that. शीना? शीना, ठीक है ना तू? कब तक आने वाला आपका इंजेक्शन? आ जाएगा, आप जस्ट उन पर। शीना, शीना, ये कहाँ है? Where is Farhan? I'm here. I'm handling it. Don't worry. Tina? It's fine. I'm just waiting for the injection. Are you sure? Farhan, thank you, Farhan. Oh, thank God. Please, Yeah. Don't worry. Don't panic, please. Thank you. Don't worry. Come on. I told you. I'll tell you everything's fine.
Yeah, of course, take it. टीना, 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 What happened? टीना. Let me have a look. Let me have a look. Please. Why is she not Yeah, responding? Let me have a look. टीना, what's wrong, sister? टीना, टीना, तो क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? What happened? क्या हुआ क्या है? She's क्या she? she's no more. She's What do you mean she's no more? What? क्या बोल रहे हैं आप ये? टीना, टीना. क्या दिया तुमने उसको? क्या दिया था उसको? दिया क्या उसको? जो आपने कहा क्या कहा मैंने? क्या कहा? मैंने क्या कहा मैंने? जल्दी करो. Oh my God. ये कैल्शियम ग्लूकोमेट. ये देखो कैल्शियम ग्लूकोमेट. ये कैल्सी है. तुमने मार डाला उसको. Bloody stupid woman. Kill. God. रोना नहीं. Let me think. Okay, listen. तुमको यहाँ से जाना होगा, ओके? और अगले 1-2 हफ्ते तक इस हॉस्पिटल के आसपास नहीं दिखना चाहिए. समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Is it getting into your head? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, जाओ. सर आप मेरे को घर छोड़ देंगे? पागल हो गई? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम और मैं एक साथ दिख गए ना, दोनों के दोनों मारे जाएंगे. कॉर्पोरेटर है, शहर का कॉर्पोरेटर, उसकी बेटी मर गई है तुम्हारी वजह से. हम दोनों एक साथ दिखने चाहिए. चलो निकलो. डैनिश, ओके? याद रखना. डॉक्टर नीलाभ. हाँ बोलिए. हम बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए आए. अग्रवाल साहब ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की. लेकिन ये तो एपिलेप्सी का केस है. इसमें तो मतलब पुलिस केस बनता नहीं है. लेकिन जब तक पुलिस की तहकीकात नहीं हो जाती, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते. ओह, ओके. ये तो वही हुआ जो होना चाहिए था. सच पूछो तो ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है. नीलाभ, अब मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता. एक मिनट. देखिए, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जांच पूरी हो चुकी है. जांच से ये पता चला है कि एक नर्स परमजीत कौर, उसकी लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान गई. परमजीत कौर को इमीडिएटली बर्खास्त कर दी. हमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है. नर्स परम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है. डॉक्टर नीलाभ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ना यौन शोषण किया, और जब मैंने आपत्ति की तो उन्होंने बच्चे को मारने का इल्जाम डाला मुझ पे. इंजेक्शन तो डॉक्टर नीलाभ ने दिया था बच्चे को. अब आप किसी से भी पूछ सकते हैं. मुझे फंसाया जा रहा है. मुझे जबरदस्ती मनीला भी लेके गए थे. झूठ बोल रही है ये. अपना क्या करा है मुझ पर लाद रही है. तो कैसा रास्ता झूठ बोल रहा है तुम्हारा? और मनीला
डॉक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गलत दवा दी गई थी। इसके लिए मैं आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, को दवाई उस लड़की ने दी थी मुझे, मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया था। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? उसे भी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। आप चलिए हमारे साथ। भारतीय कानून के तहत मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर नीलाभ और परम दोनों को कड़ी सजा सुनाई गई। लुधियाना के सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन मेडिकल प्रोफेशन से बैन कर दिया। डॉक्टर नीलाभ की एक गलती और उनका मशहूर हॉस्पिटल और करियर हमेशा के लिए समाप्त हो गए। हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा हमें भी सावधान रहना चाहिए, कहीं हमारे किसी अपने का इलाज कोई अनट्रेन्ड नर्स तो नहीं कर रही। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की।